हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है, देखो यहाँ पे आपको बोला गया है नंबर ऑफ हार्ट, देखो 30 वुमेन्स वेयर एक्समाइंड इन द हॉस्पिटल वाया डॉक्टर एंड नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वेयर रिकॉर्डेड। ठीक है, 30 ठोल औरतें जाती हैं, मतलब 13 वुमेन जाती हैं डॉक्टर के पास और वो अपना हार्ट बीट चेक करवाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पर मिनट, ठीक है, वेयर रिकॉर्डेड एंड समराइज एज फॉलो। ठीक है, और ये हमको ये चार्ट दिया गया है। ठीक है, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर आर दीज वुमेन। ठीक है, चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो हम यहाँ पे अब कोई भी मेथड लगा सकते हैं मीन की। ठीक है, मीन के अब हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको ये डायग्राम दिया गया, ठीक है, टेबल दी गई है, सॉरी। ठीक है, तो चलो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एक लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें मेरे पास है नंबर ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, नंबर ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, आप लिख लेना पूरा फुल। ठीक है, मैं यहाँ पे जल्दी लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर सेकेंड है आपके पास क्या है, ये नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद फिर आपके पास क्या है, बस हो गया। ठीक है, अब आप इसको पहले पूरा फुल करो। ठीक है, नंबर ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपके पास है 65 to 68। इसके बाद है 68 to 71। इसके बाद है 71 to 73। इसके बाद फिर है 73 to 75। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे 71 से 74 है ना, 71 to 74। इसके बाद फिर 74 से कितना है, 74 से 77। ठीक है, इसके बाद फिर 77 से 80। ठीक है, और 80 से 83। ठीक है, 80 से 83 और 83 से 86। ठीक है, ये ठीक है। और जब हम यहाँ पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बने, कितनी फ्रीक्वेंसी दी गई है, यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 2 4 3 और इसके बाद फिर 8 7 4 2। ठीक है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में बोला गया था 30 वुमेन, यानी ये पूरा टोटल 30 होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मेरे को ये क्वेश्चन में बोला गया था टोटल ये 30 वुमेन। ठीक है, तो इसका मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी 30 है। तो ये मेरी एफ आई जो है वो नंबर ऑफ वुमेन्स है। ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है। तो ठीक है, अब मैं इसको किस मेथड से करूँ, अब मैं इसको अब मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे छोटी लग रही है ना, इसलिए मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक्स आई निकाल लेता हूँ। एक्स आई मेरा क्या होता है, एक्स आई होता है मेरा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ठीक है, तो 65 प्लस 68 ऐड करो और अपॉन में 2 133। ठीक है, 65 प्लस 68 होता है हमारे पास 133। ठीक है, और 133 अपॉन में 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना होगा, 66.5। ठीक है, 66.5। ठीक है, देखो और यहाँ पे देखो ये आपका एक्स आई है ना, इसको फाइंड करने की एक और शॉर्ट ट्रिक देखो। यहाँ पे सबसे पहले आप हाइट डिस्टेंस, मतलब हाइट जो है उसको मेजर कर लो। ठीक है, उसको पता करो कि हाइट कितना। ठीक है, तो देखो 68 माइनस 65 करोगे तो आपके पास होगा 3। ठीक है, और 3 अपॉन में 2 कर दो, कितना होगा 1.5। ठीक है, और लोअर लिमिट में उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास 66.5 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर 68 प्लस 71 अपॉन में 2, या फिर ये 68 और 69.5 हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये शॉर्ट ट्रिक से फाइंड आउट किया। देखो ये दोनों में से दोनों का डिस्टेंस कितना है, 3 है। ठीक है, हाइट 3 है। ठीक है, और लोअर लिमिट में उसको ऐड कर दो। ठीक है, 3 अपॉन में 2 वो होता है 1.5 और लोअर लिमिट में ऐड कर दो 68 प्लस 1.5 होता है 69.5। ठीक है, और ऐसे ही मैं अब इसका भी करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना होगा 72.5। ये हो जाएगा मेरे पास 75.5। ये हो जाएगा मेरे पास 78.5। ये हो जाएगा मेरे पास कितना होगा, ये होगा मेरे पास 81.5 और ये होगा मेरे पास कितना होगा, ये होगा मेरे पास 84.5। ठीक है, ये मेरे पास 66.5 है, इसको अच्छे से लिख लूँ, अच्छा नहीं लग रहा, 66.5। ठीक है, ठीक है, तो ये अब मेरे पास एक्स आई आ गया। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करने वाला हूँ तो मेरे को एफ आई एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई कर लूँगा। ठीक है, तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 66.5 करोगे तो कितना होगा, ये होगा आपके पास 133। ठीक है, 133 होता है ना। ठीक है, 66.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आपके पास 133 होगा।
इसके बाद फिर देखो 69.5 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होगा, ये होगा आपके पास 278, ठीक है। इसके बाद फिर 72.5 का मल्टीप्लाई आप करोगे 3 से, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 5, ठीक है, ये 0.712, ठीक है, तो ये होगा आपके पास 217.5, ठीक है। इसका फिर नेक्स्ट देखो तो वो है आपके पास 75.5 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 604, ठीक है। इसके बाद फिर आप इसका भी कैलकुलेशन कर लो, 78.5 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 7 कर लो, ठीक है, तो वो कितना होगा, वो होगा आपके पास पॉइंट, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आया था 549.5, ठीक है। अगर देखो अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही हो तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो क्योंकि आपका आंसर तो सेम ही आना है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास 81.5 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो, ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 326, ठीक है, 326। अब इसका अगला सॉल्व करो 84.5, ठीक है, 84.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, ठीक है, तो कितना होगा, ये होगा आपके पास 169, ठीक है, 169। अब ये पूरे को ऐड करो, क्योंकि आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी FIXI की, ठीक है, FIXI की, तो अब आप ये पूरे को ऐड करो, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, देखो अब देखो 133 प्लस 278 करोगे तो कितना होगा, ये होगा आपके पास 411, ठीक है, 411, ठीक है। फिर उससे आप प्लस कर दो 217.5, ठीक है, तो ये होगा आपके पास 628.5, ठीक है, ये होगा आपके पास 628.5। फिर उसमें आप ऐड कर दो 604, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके पास 1232.5, ठीक है, 1232.5, ठीक है। फिर उससे आप कितना, उससे आप प्लस कर दो 549.5, ठीक है, तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपके पास 1782, ठीक है। फिर उस पर आप प्लस कर दोगे 326, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 32108, ठीक है। फिर उससे आप प्लस कर दो 169, तो वो हो जाएगा आपके पास 7722, ठीक है, वो हो जाएगा आपके पास 2277, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, टोटल 22 और 77, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई है, तो अब आप इस फॉर्मूले में आप इसको पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मीन इक्वल टू हो जाएगा आपके पास FIXI आपके पास 2277 अपॉन में FI आपके पास कितना है 30, ठीक है, सिग्मा के साथ 30। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, 13 7 5, ठीक है, पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट लगा और ये 9, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आई है वो है 75.9, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर स्वैप कर सकते हो, ठीक है। मीन हर बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन आर 75.9 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो इन औरतों की 75.9 हार्ट बीट धड़कती है, मतलब सीना धड़कता है 1 मिनट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अभी जाके कर लो, ठीक है। चलो तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, ठीक है। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वे आर सेलिंग मैंगो कीप्ड इन अ पैकिंग बॉक्सेस, ठीक है। जो बेचने वाला, ठीक है, वो रिटेल मार्केट में फ्रूट्स को बेचने के लिए उसकी पैकिंग चले, ठीक है, ठीक है, पैकिंग बॉक्सेस। दीज बॉक्स कंटेन बेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, तो उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ मैंगोज को एक बॉक्स में कंटेन किया, ठीक है, रखा। तो यहाँ पे हमको बताना था फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगो अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे हमको बताना है कि कितने पर में कितने रहेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे आपको मीन निकालना, ठीक है। बेसिकली देखो यहाँ पे आपको बताना है कि उन्होंने कितने को डिस्ट्रीब्यूट किया है अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो नीचे फाइंड द मीन, यहाँ पे हमको मीन निकालना है नंबर ऑफ मैंगो कीप्ड इन पैकिंग बॉक्सेस, तो कितने पैकिंग बॉक्स हमने किए हैं उसका हमको मीन निकालना है, ठीक है। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज़, तो यहाँ पे आपको बोला गया कि आप कौन सी मेथड्स का इसका यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी मेथड आती तो आपको उस मेथड से करना है, अदरवाइज आप अपने मन से कोई भी मेथड लगा के उसका कर सकते हो, ठीक है, आपका आंसर सब में सेम आएगा। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे हमारे पास जो हमको यहाँ पे टेबल दी गई है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास पहला 50 से 52, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास है 53 तो 55। तो देखो यहाँ पे आपके पास आज पिछले साल भी ऐसे एक आध क्वेश्चन आए थे, तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 52 तक, ठीक है। फिर यहाँ पे 53 आ गया, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास यहाँ पे हम इससे 5 को कम कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 5 को बढ़ा देंगे। देखो तो देखो इधर मैं 5 को कम करूँगा, इधर मैं 5 को बढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसकी जो ये हमको चार्ट दिया गया है, तो वो हमको फिर से अरेंज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो दूसरे क्वेश्चंस में देखो, यहाँ पे आपके पास जो अपर लिमिट होती थी और अगले क्वेश्चन मतलब अगले बॉक्स में वो हमारी लोअर लिमिट बन जाती थी, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब हमको यहाँ पे इसकी जो वो है, इसका जो चार्ट है वो रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, बुक को किनारे रख देता हूँ। हाँ देखो अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट ही है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ मैंगो कितने दिए हैं, नंबर ऑफ मैंगो, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 5, ठीक है। देखो नंबर ऑफ मैंगो यहाँ पे मेरे पास है 50 से 52, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को अरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो अब सबसे पहले मैं लोअर लिमिट से -5 को कम कर दूंगा और अपर लिमिट में +5 को ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो देखो 50 माइनस 0.5, ठीक है। ये कितना हुआ, ये होगा आपके पास 49.5, ठीक है। कहाँ तक, देखो 52 है, ठीक है। तो अब देखो 52 है, तो अब आप इसमें 5 को ऐड कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 52.5, ठीक है। ये आपके पास 52.5 हो जाएगा, है ना। फिर अगले बॉक्स में देखो, तो अगले बॉक्स में आपका जो ये जो आपकी अपर लिमिट है, अगले बॉक्स में वो लोअर लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे पास 52.5, ठीक है, और यहाँ पे आप 5 ऐड करोगे, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया है 55, ठीक है। तो 55 से 5 ऐड कर दो, तो आपके पास हो जाएगा 55.5। देखो अपर लिमिट में हमको जो भी क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में हमको जो भी दिया गया है, तो अपर लिमिट में हम 0.5 को ऐड करेंगे और लोअर लिमिट में 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हमारे चार्ट दिया गया है वो रीअरेंज होकर सही बनेगा, ठीक है। इसके बाद फिर 55.5, इसके बाद फिर जो आपका ये अपर लिमिट है वो इधर लोअर लिमिट, ठीक है। तो 55.5, और इसके बाद फिर हमें आगे कितना दिया गया था, ये दिया गया था हमको 58, तो यहाँ पे 5 ऐड 58.5, ठीक है। इसके बाद फिर ये मेरा 58.5 यहाँ पे हो गया, और इसके बाद फिर आगे मेरे पास कितना है 61, ठीक है। तो वहाँ पे ऐड कर लो 0.5 को, ठीक है। इसके बाद फिर 62, तो से उससे माइनस कर दो 0.5, तो ये आपके पास 61.5, ठीक है। और यहाँ पे ऐड कर लो 0.5 को, तो ये आपके पास हो जाएगा 64.5, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये रीअरेंज हो गया, ठीक है, क्लास मार्क, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको दिया गया, कितना दी गई फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब, है ना, वो आपके पास है 50। इसके बाद फिर कितना है, इसके बाद आपके पास है 110, इसके बाद है 135, इसके बाद 115, और इसके बाद कितने, इसके बाद है 25, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लो, ठीक है, ठीक है। तो देखो 50 + 110 कितना होगा, ये होगा आपके पास 125, है ना, 125, और 125 + 135 करोगे तो ये होगा आपके पास 260, ठीक है। और इसके बाद प्लस कर दोगे वो उसको किससे 115 से, ठीक है, 115, ये हो जाएगा आपके पास 375, ठीक है। फिर प्लस कर दोगे 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 400, ठीक है, 400, ठीक है। तो ये आपके पास FI आ गया 400, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको भी मैं डायरेक्ट मेथड से करने वाला हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से। आप कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारी मेथड बताई हुई है, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे XI निकाल लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे XI की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। XI को मैं कैसे निकालता वो मैंने बताया है, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 कर दो, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, देखो आपको ये दोनों का हाइट फाइंड आउट कर लो, ठीक है। ये दोनों की हाइट कितनी है, तो 49.5 से 52.5 के बीच का कितनी हाइट है, यहाँ पे ये हाइट है 3, ठीक है, ये 3 है इसकी हाइट। अब ये देखो, और 3/2 करो कितना होगा 1.5, ठीक है, 1.5 होगा। तो उससे आप लोअर लिमिट को ऐड कर दो, तो लोअर लिमिट है आपके पास 49.5 और प्लस में 1.5, ठीक है, ये आपके पास जो आएगा 51, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ भी ऐसे कर दो 52.5 + 1.5, ये हो जाएगा आपके पास कितना होगा 54, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ भी 55.5 में 1.5 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 50, कितना होगा यार 57, है ना। फिर यहाँ भी ऐसे कर दो 58.5 में 1.5 को ऐड कर दो,
जो हो जाएगा आपके पास 60, ठीक है। 61.5 को ऐड कर दो 1.5 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 63, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स आई आ गई है ना। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है ना, ये आपका पेपर में बहुत टाइम बचाएगी, इसको आप समझ लो एक बार फिर से, ठीक है। ये दोनों को देखो, देखो आप क्या करना है, ये दोनों की हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये दोनों की हाइट फाइंड आउट करना, अपॉन में 2 कर देना, ठीक है। और लोअर लिमिट से उसको ऐड कर देना, वो आपका एक्स आई आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों की हाइट थी 3, ठीक है, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, आ गया हमारे पास 1.5, लोअर लिमिट में ऐड कर दिया, मेरे पास ये एक्स आई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एफ आई एक्स आई का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है। ये मतलब ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है। और पहले सिग्मा एफ आई एक्स आई अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। एफ आई एक्स आई, ठीक है, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। देखो एफ आई एक्स आई, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाई 51, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाई 51 करोगे तो कितना होगा, ये होगा आपके पास 765, ठीक है। इसके बाद फिर 110 को आप मल्टीप्लाई करोगे 54 से, ठीक है, तो वो कितना होगा, वो होगा आपके पास 04 होगा, है ना, 4, और ये आपके पास 9 और ये 5, ठीक है। तो 5940 हो रहा है, ठीक है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 5940, है ना। इसके बाद फिर 57 मल्टीप्लाई बाई करोगे 135 से, ठीक है, या फिर 135 मल्टीप्लाई कर दोगे 57 से, तो वो हो जाएगा आपके पास 5967, ठीक है, 7695, ठीक है। इसके बाद फिर, ठीक है, इसके बाद फिर आप 60 को मल्टीप्लाई कर दोगे 115 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 0 और 9 और ये 6, ठीक है, 6900, ठीक है। इसके बाद फिर आप 63 का मल्टीप्लाई कर दोगे 25 से, तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है, 1575, ठीक है। तो ये आपके पास 1575 हो गया, ठीक है। तो ये आपने एफ आई एक्स आई निकाल लिया, ठीक है। अब इसको आप पूरा ऐड कर दो, क्योंकि आपको फॉर्मूला में एफ आई एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप इसको ऐड कर दो, तो देखो 765 को आप ऐड कर दोगे 5940 से, ठीक है, तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 5076, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपके पास 6705, ठीक है। फिर आप उसमें ऐड कर दोगे 7695 का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 14400, ठीक है। फिर उससे आप ऐड कर दोगे 6900 का, 6900, तो वो हो जाएगा आपके पास 21300, ठीक है। इसके बाद फिर आप उसको ऐड कर दोगे प्लस का 1575, ठीक है, 75, तो वो हो जाएगा आपके पास 22,875। अब यहाँ पे ऐसा मैं लिख दूँ 22,875, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है ना, ठीक है। तो देखो मैंने इसलिए इसको करवा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास एफ आई एक्स आई आ गया, ठीक है। अब मैं इस डायरेक्ट मेथड में पुट करके यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकाल लूँगा, मतलब इसकी वैल्यू निकाल लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, ये मेरे पास 22875, ये, ठीक है, ये हमने ये निकाला, ठीक है, 22875, ठीक है। इसके बाद फिर अपॉन में एफ आई यहाँ पे मेरे पास है 400, ठीक है, अपॉन में 400। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, है ना, अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 228 अपॉन में 4 ऐसा भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो देखो ये देखो, ये आपके पास ये 2 जीरो, ठीक है, ये 1 और 2, देखो 2 जीरो हैं, ठीक है। तो अब मैं ये 2 के पहले जीरो लगा दूंगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ, ठीक है, तो मेरा ये 2 जीरो हट जाएगा, ठीक है। ये देखो अब मैं अगले स्टेप में इसको कर दूँ, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इक्वल टू देखो 22875, ठीक है, अपॉन में 4, और यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है। देखो क्या क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास 2 जीरो है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 वैल्यू के पहले पॉइंट लगा दो, ठीक है, और वो 2 जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा 228.75। अब आप इसको ईजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 ज़ा 7 ज़ा, फिर ये आपके पास 0.18, फिर यहाँ पे आगे भी ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हम जनरली ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, 57.19, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर शायद अगले साल पढ़ोगे, है ना, ठीक है, 57.19, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है, आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका मीन निकल के आया है वो है 57.19, ठीक है। अब आप इसका आंसर स्वैप कर सकते हो, ठीक है। मीन नंबर ऑफ मैंगो कीप्ड इन अ पैकिंग बॉक्स इज 57.19, ठीक है। और देखो क्या कहते हैं, और हमको बोला गया था कि हम किस मेथड से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ठीक है। और नीचे के बाकी सब तो वैसे ही हैं, ठीक है। अगर आपको ना बने तो कमेंट कर देना, ठीक है।